ये बात गीता में आई है। भगवान ने बोला है, मेरा जन्म दिव्य, मेरा कर्म दिव्य। जन्म दिव्य का अर्थ है अजन्मा और कर्म दिव्य का अर्थ है अकर्ता। अगर आपको अपना जन्म दिव्य बनाना है, अजन्मा आत्मा का निश्चय करो। जब तक आप अपने को देह करके जानते हो, आपका जन्म दिव्य नहीं है। आपके कर्म भी दिव्य नहीं है, क्योंकि कर्ता भाव है, अहंकार है। जब किसी के अंदर का अभिमान चला जाता है तो उसका कर्म दिव्य हो जाता है। आप ये मत सोचना कि कर्मों की कोई विशेष कैटेगरी है जिसमें कर्म दिव्य हो जाते हैं, या कर्मों को कोई ऐसा स्पर्श मिलता है तो कर्म दिव्य हो जाते हैं। जो अकर्ता भाव की स्थिति में रहता है उसके कर्म दिव्य माने जाते हैं, क्योंकि वो कर्म करत होए निहकामी है। उसकी स्थिति ऐसी है कि वो कर्म करते हुए भी अकर्ता है। देखने में आएगा वो भी कर्म कर रहा है, लेकिन वो अंदर से अपने स्वरूप में स्थित है, अकर्ता भाव में है। इसीलिए जो उसके द्वारा होता है वो निष्काम होता है, और दिव्यता तो निष्काम में ही है, सकाम में दिव्यता नहीं है। दिव्यता निष्कामी की है। अब वो निष्काम पुरुष जो भी उसके द्वारा हो, निष्काम के लिए बातें बता दी, कर्ता बनने का अभिमान ना हो, फल की इच्छा ना हो और कर्म में आसक्ति ना हो, ऐसे व्यक्ति का कर्म निष्काम कहलाता है। वो व्यक्ति स्वयं में निष्काम है। अब वो निष्काम जो करता है वो कर्म ही अपने आप में निष्काम हो जाता है। उसके द्वारा जो होता है उसमें सबकी भलाई छिपी पड़ी है। वो कर्म कैटेगराइज नहीं करता, ये करूँगा ये नहीं करूँगा। ये सब लोग सोचते हैं कि ज्ञानी के लिए भी शायद कुछ विधि होती होगी, ये कर्म करे तो ज्ञानी, ये नहीं करे तो ज्ञानी। सबसे पहली बात है, ज्ञानी को बताएगा कौन कि तुम ये कर्म करो? ब्रह्म ज्ञानी जो आप परमेश्वर है, उसके लिए कौन बताएगा कि ये कर्म उसको करना चाहिए और ये कर्म उसको नहीं करना चाहिए? पहले कोई इतना ऊंचा होए भी तो सही ना। उसके बराबर ही कोई नहीं खड़ा है, तो उससे ऊंचा कौन खड़ा होके उसको बताएगा कि क्या कर्म करे क्या ना करे? और जब अपने अंदर ये चिंतन आते हैं तो वैसे ही सकामता का प्रतीक है। तो ज्ञानी को कर्म की सोच नहीं है, जो उसके द्वारा होता है वही दिव्य है। चाहे वो किसी को प्रेम कर रहा है वो भी दिव्य है, चाहे वो कहीं आ जा रहा है वो भी दिव्य है, चाहे वो शांत बैठा है वो भी दिव्य है। उसकी शांति ऐसी है जैसे मंदिर की शांति से भी बढ़ के। लगेगा शांत बैठा है, पर कितने लोग उसकी शांति से भी बहुत कुछ ले जाते हैं। कितने लोग उस समय उसके दर्शन से भी पता नहीं क्या कुछ ले जाते हैं। जब वो नहीं कर रहा है तब भी हो रहा है। अब देखा जाए, सूर्य उदय हुआ, सूर्य कुछ भी नहीं कर रहा है, पर सारी सृष्टि चल रही है सूर्य के कारण। सारे तुम उठ गए, पशु पक्षी उठ गए, जानवर उठ गए, पौधों ने अपनी प्रोसेसिंग शुरू कर दी, फल खिल बनने लगे, फूलों में रस आने लगा, सब काम पे लग गए। सूरज कुछ नहीं कर रहा है, उसकी प्रेजेंस ही इतनी दिव्य है कि सारी सृष्टि चलायमान हो गई है। सब अपने अपने सुख में आ गए सूर्य उदय होते ही। निष्कामी पुरुष की प्रेजेंस ही काफी है, करे या ना करे। नारायण जिसके हृदय में
सो कुछ कर्म करे ना करे रे। बात कर्मों की नहीं है, बात अंदर की स्थिति की है कि वो किस भाव में स्थित है, जिस निश्चय में स्थित है, जिस ज्ञान में स्थित है। बात उसकी है, इंपॉर्टेंस उसकी है। कर्म की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है कि हम लोग कर्मों की इंपॉर्टेंस पकड़ें जा कर के, ये वाला कर्म दिव्य, वो वाला कर्म दिव्य। सारे कर्म ही दिव्य हैं ज्ञानी के। तो ज्ञानी का मुस्कुराना ही दिव्य है, ज्ञानी का तो श्वास लेना भी दिव्य है। एक ब्रह्म ज्ञानी धरती पे श्वास भी ले रहा है, पता नहीं कितनों को श्वास मिल रही है उससे। तो कर्म की कोई महत्व नहीं हुआ। इफ अ रॉन्ग मैन यूजेस द राइट मीन्स वर्क इन द रॉन्ग वे। राइट मैन होना चाहिए ना पहले तो। आपने अपने घरों में ही देखा होगा, कई जेंट्स लोगों को आदत होती है, मैं खोल के टीवी ठीक कर लूँगा, मैं फलाने कर तो दिया, खोल खाल दिया, जुड़ता नहीं फिर उनसे। वैसे लगते 1000 रुपये, अब लगेंगे 5000 रुपये, क्योंकि रॉन्ग मैन था। टूल सारे ठीक थे, वही पेचकस, वही प्लास, सारा कुछ वही था, लेकिन व्यक्ति ठीक नहीं था। तो राइट मीन्स वर्क इन द रॉन्ग वे। अब किसी के कर्म में दोष नहीं होता, दोष भावनाओं में होता है, कर्म में दोष नहीं है। और अगर भावना शुद्ध हो, कर्म में दोष हो भी नहीं सकता। और कभी कर्म ऐसा दिखे भी, जैसे समझिए आज हम डॉक्टर के हाथ में छुरी देखते हैं। अब देखने में तो ये आएगा, एक व्यक्ति को बेहोश करके लिटा रखा है, डॉक्टर छुरी लेके उसकी तरफ बढ़ रहा है। कर्म तो देखने में शुद्ध नहीं है, लेकिन भावना शुद्ध है कि उसका रोग निवृत्त करेगा। इसके लिए उसको बेहोश करके लिटाना भी अलाउड है, एनेस्थीसिया देना अलाउड है। उसके बाद उसका पेट चीरना भी अलाउड है। सब उसको अलाउ क्यों है? सोचो, जरूरी नहीं कि कर्म हमेशा दिखने में सही आ रहा हो, लेकिन भावना सही है तो उस कर्म को सही माना जाता है। जब आप ठीक हो जाते हो, डिस्चार्ज होते हो, डॉक्टर जिस दिन कहता है आज हम आपको डिस्चार्ज कर रहे हैं, थैंक यू डॉक्टर साहब। थैंक यू क्यों किया? किसी ने तुम्हारा पेट काट दिया, तुम उसको थैंक यू कर रहे हो। आप उसके इंटेंशन को कैच कर लेते हो कि भाई इसका इंटेंशन क्या है, व्हाट इज द इंटेंशन ऑफ योर कर्मा। इंपॉर्टेंट ये है। देखने में ज्ञानी और अज्ञानी दोनों के कर्मों में भेद नहीं है। ज्ञानी और अज्ञानी के नहीं कर्म में भेद, दोनों की दूजी भावना, जिसने किया मोक्ष और खेद। भावना पे बात आ गई। आज कर्म तो जो आपसे हो रहे हैं, ज्ञानी से भी वही हो रहे हैं। आप घर गृहस्थ में बैठे हो, सोई ज्ञानी भी वैसे बैठा हुआ है। कर्मों में भेद थोड़ी है। राजा जनक भी बैठा है परिवार में, गृहस्थ में, राज्य भी चला रहा है, लेकिन राजा जनक विदेह मुक्त कहला रहा है। उसके दृष्टांत मिलते हैं हमको, समझ सकते हैं हम। नगरी को आग लगी, कुटस्थ बैठा है, अनुभव बताता है, मैं ऐसा अनुभव करता हूँ जैसे वन में प्राणी अकेला है। सबसे बड़ी बात, देह धर्म उसको स्पर्श नहीं करता है, तो वहीं बैठे हुए राज्य चलाते हुए वो वैदेही कहला रहा है। अब कर्म में भेद तो नहीं है, भावना में भेद है कि वो राजाई में बैठा है पर राजाई से अछूता है। इंपॉर्टेंस इस चीज की है। कर्म वो भी करते होंगे। अच्छा, कोई दोषी आता होगा, शायद सजा भी सुनानी पड़ती होगी। राजा है, न्याय तो हर तरह का करना पड़ता होगा, लेकिन अंदर स्थिति आत्मा में होने से वो निर्दोष है, चित्त निर्दोष है।
ये जो चित्त की निर्दोषता होती है ना, ये आपके कर्म को दिव्य बनाती है। आज समझो ब्रह्मज्ञानी भी किसी को गले लगाता है, पर भावना इतनी शुद्ध है, मेरा अपना आप है, तो सामने वाला जो है उसको भी कभी गलत ख्याल नहीं आता, कभी उसको कोई स्पंदन नहीं महसूस होता, कभी उसके अंदर कोई वासना का भाव नहीं आता, बल्कि उसके अंदर शीतलता आ जाती है। संत बड़े परमार्थी, शीतल जाके अंग, तपत बुझाएं और की, दे दें अपना रंग। ये उनकी भावना का फल है। दृष्टि, ब्रह्मज्ञानी की दृष्टि अमृत वर्षी। देखना तो वही है, आप भी देखते हो दुनिया को, ज्ञानी भी देख रहा है, पर उनकी दृष्टि से अमृत बरस रहा है। भावना का अंतर हो गया ना। जितनी अंदर भावना शुद्ध होती जाएगी, अब लोग अंतःकरण की शुद्धि के लिए व्रत रखते हैं, आज हम ये व्रत रखते हैं, आज हम वो व्रत रखते हैं, पर ज्ञानी ने विकारों से व्रत रखा, उसको बाहरी किसी व्रत की आवश्यकता नहीं है। लोग देखेंगे, पूछेंगे आप लोग व्रत नहीं करते। हम किसी को नहीं कहते हम व्रत नहीं करते, हम कहते हैं हम लोग भी करते हैं। थोड़ा सा फर्क है, आप अनाज से व्रत करते हो, हम मन के ख्यालों से व्रत करते हैं। आपके व्रत में वो बेनिफिट नहीं होता जो हमारे व्रत में होता है। अब कबीरा एक ऐसा कठिन व्रत लिया जो ले सके नहीं कोई, घड़ीक विसरूं राम को तो ब्रह्मत्या मोय होए। ये असली व्रत है ना। आप अपने को ज्ञान में स्थित करने के लिए एक अपने को ही चैलेंज करना बड़ी बात है। अपने आप को चैलेंज करके और ज्ञान में अपने को स्थित करना। अब ऐसे पुरुष का कौन सा कर्म सकाम हो सकता है जो अंदर इतनी बड़ी शपथ लेके बैठा हुआ है। आप देखो, युद्ध किया अर्जुन ने, देखने में आएगा करवाया कृष्ण ने। कृष्ण कहते हैं मैं अकर्ता, बड़ा कारण, मैं युद्ध करवाने नहीं आया, अगला मेरे पास मदद मांगने आया, मैं तो मदद करने चला। दूसरी बात वो बड़ी क्लियर कर देते हैं कि एक धर्म युद्ध है, इसीलिए मैं धर्म की प्रेरणा दे रहा हूं, क्योंकि जब कोई मदद मांग रहा है हमारी प्रेरणा भी धर्म विजुद होनी चाहिए। तीसरा, अर्जुन ने जब ज्ञान सुनने के बाद बोला मैं युद्ध करूं या ना करूं, भगवान कहते हैं तेरा डिसीजन, मेरा नहीं। बिल्कुल निर्लेप हो गए, निर्दोष हो गए। भले सारी दुनिया दोष लगाए पर कृष्ण निर्दोष हैं, चित्त से निर्दोष हैं। उनको दुर्योधन से कोई द्वेष नहीं है, अर्जुन को जितवा के उनको कुछ मिलना नहीं है, तमाशा देखना उनका स्वभाव नहीं है। वो तो अपने आराम से बैठे थे, ये लोग गए। यहां से तो इनका कर्म हो गया दिव्य। चाहे इन्होंने रथ चलाया, चाहे अर्जुन को गाइडेंस दी, चाहे ज्ञान सुनाया, उनका सारा कर्म दिव्य कहलाएगा, क्योंकि पर्सनल मोटिव कहीं नहीं है, पर्सनल कोई राग द्वेष भी नहीं है किसी से, उनके लिए कोई अच्छा बुरा नहीं है। इसीलिए उनका कर्म क्या हो गया? दिव्य हो गया। अब दूसरी बात देखो अर्जुन की। अर्जुन का कर्म दिव्य कैसे हो गया? अर्जुन ने भगवान की आज्ञा मानी है, अर्जुन ने उनके ज्ञान पे निश्चय किया है। अर्जुन को जब कहा जाता है तुमने इतनों को मार दिया, अर्जुन कहता है नहीं, मरा तो केवल एक अर्जुन। बबरीक से पूछा जाता है पूरे युद्ध में तूने क्या देखा? बोला सिर्फ कृष्ण का चक्र चलता देखा। फिर भी मोटी मोटी बात समझो,
धर्म के स्थापना के खातिर अगर भगवान ने मुझे निमित्त बनाया तो उसमें मेरा दोष तो कहीं भी नहीं है। मुझे जो भगवान ने कराया वो हो गया। अब ये धर्म युद्ध है तो ये अर्जुन का कर्म भी दिव्य है। नहीं तो इतने राजा महाराजा हुए, इतनी लड़ाइयां लड़ी गईं, आज तक ये बात नहीं कही गई कि किसी के युद्ध की महिमा हो रही हो। हुई है किसी के युद्ध की महिमा? अर्जुन के युद्ध की महिमा हो रही है। ये दिव्य कर्म है। कौन सा हुआ दिव्य कर्म? कई बार आप सोचते हो अकर्मण्य होके बैठना शायद ये ज्ञानी की अवस्था होती होगी। नहीं, सामने आया हुआ कर्म निष्काम भाव से हो जाता है। आया है सामने, ज्ञानी लेजी होके भी नहीं बैठेगा कि मैं नहीं करूंगा, हठ भी नहीं करेगा, लेजी भी नहीं होके बैठेगा, लेकिन उसी कर्म को धर्मपरायण निष्काम भाव से करेगा। ये दिव्य है। अब वो कर्म छोटे से छोटा भी हो सकता है, बड़े से बड़ा भी हो सकता है। वो कर्म पत्तल उठाना भी हो सकता है, वो कर्म महाभारत का युद्ध भी हो सकता है। वो कर्म माखन की चोरी भी हो सकता है, वो कर्म बांसुरी बजाना भी हो सकता है, वो कर्म राक्षसों का वध भी हो सकता है, वो कर्म पूतना को सदगति देना भी हो सकता है। कर्म की कोई बात ही नहीं आएगी बीच में। शरीर की जो प्रारब्ध है वो सबकी बनी पड़ी है, तो जो जो कर्म उस हिसाब से सामने आएगा वो तो आएगा। पर अगर वो धर्मपरायण हो जाए तो कर्म दिव्य है। धर्मपरायण होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना। ये फर्क नहीं होता घर वाले बाहर वाले। एक समय जब हम मोह की दलदल में फंसे होते हैं उस समय वैराग्य भाव जरूर धारण करना पड़ता है, लेकिन वैराग्य भाव धारण करने में भी जो उचित कर्म है उससे संन्यास नहीं लिया जा सकता। अपना मन जब मोह की दलदल में फंसा हुआ है, थोड़ा सा अपने को साइड करना पड़ता है, थोड़ा सा सावधानी बरतनी पड़ती है, अपने कर्म में भी, अपने शब्द में भी, अपने चिंतन में भी, क्योंकि खुद को ही एहसास होना शुरू हो जाता है ज्ञान से, कहाँ पर मेरा ममत्व भाव है और कहाँ मेरा समत्व भाव है, अपने आप को ही पता चलता है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि उस समय भी कर्म का कोई त्याग हो रहा है, ऐसा नहीं होता। सावधानी रखते हुए कर्म में तो वर्तना ही होता है सबको, विद अलर्टनेस। ये एक डिफरेंस हो जाएगा, विद अलर्टनेस। जैसे आप घर में बैठे हो, अब जो आपका निमित्त कर्म है, समझो खाना बनाना है, कुछ करना है, होगा तो सही, आप उस मोह को जीतोगे जो चिंतन देता था, जो आपको बार बार कर्म में फंसाता था। गरम फुल्का बना के दूं, ऐसे करके दूं, बेटा और खा ले, ये दे दूं, वो दे दूं। ममत्व बुद्धि होती थी ना, बड़ी उलझाने वाली। इसको तो आप जीतोगे, लेकिन आप इतने लापरवाह भी नहीं हो जाओगे कि अपने कर्म से जान छोड़ाओ। चलो तुम लोग आज दूध पी के ही सो जाओ, चलो आज तुम बाजार से ही मंगा के खा लो, चलो आज तुम ही बना दो मैं भी खा लूं। ऐसे लापरवाह भी नहीं बनोगे, दोनों बातों का बैलेंस करोगे। उसमें हो सकता है कभी कभी देखने में आए, देखो जब किसी के पास ज्ञान के नेत्र नहीं खुले हुए हैं, विवेक नहीं है, तो कभी कभी ज्ञानी के कर्म के प्रति भी शंका आ जाती है। गुरुजी आते थे, मम्मी जी साथ आते थे, कई बार लोग शंका करते थे आप दोनों का भी तो मोह है,
भगवान बोलते थे वो हमसे पहले चले इस मार्ग पर। वो ठीक है, हमको गुरु का संग ज़्यादा मिला, यंग एज थी, हमने कैच कर लिया अच्छे से, वाणी का प्रवाह ज़्यादा हो गया, लेकिन वो तो अपने सीट पे अपने हिसाब से ही बैठे हैं, शुरू से ही बैठे हैं। और डैडी जी तो घर में हैं, मोह तो हम दोनों को पकड़ के चलते। उन्होंने ज्ञान में मन नहीं रखा, हमने उनको नहीं पकड़ा। और तीसरी बात, अगर हम तुम सबको प्यार कर सकते हैं, इनको क्यों नहीं कर सकते हैं? जो मेन बात है। अब कभी कभी ज्ञानी के कर्मों में भी शंका आती है, और कभी कभी आप लोग अपने दिमाग में ऐसी शंका रख के अपने राइट कर्म से भी भागते हो। यह भी समझने जैसी बात है। समझो आज आपके घर में सत्संगी है, आपके घर में सर्वेंट है, उसने हेल्प की, हम तो कहेंगे उसका भी थैंक यू करना, भले पैसे लेता है वो, तो भी थैंक यू करना। क्यों? नहीं तो तुम रसोई में खड़े रहते, गुरु के संग की मौज ना ले पाते, उसका भी थैंक यू करो। राइट? अब घर में हस्बैंड हैं, बच्चे हैं, देखो सत्संग आपका होता है, कॉम्प्रोमाइज तो सारे करते हैं, घर का कोऑर्डिनेशन तो चाहिए ही होता है ना। सबके प्रति थैंकफुल बनो। इसको मोह नहीं कहेंगे कि अगर आप उनको थैंक यू कर रहे हो या आप उनको अच्छे से खाना पूछ रहे हो, खिला रहे हो, समझो बेटा ही घर में है, तो अब 2 कमरे में चक्कर तो मारने ही पड़ेंगे, चाहे गुरु भी बैठा हो। बेटा तेरे को चाय दे दें, खाना दे दें, इसको मोह नहीं कहेंगे। इन बातों को भी समझना, बैलेंस तो आपको वहां भी करना है। पर एक स्टेज ऐसी फिर आ जाती है जहां आपके अंदर ये अपना पराया ये भेद नहीं रहता। आज अगर आप में से कोई हॉस्पिटल है, अगर उसके पास हम रात रह सकते हैं सेवा के लिए, घर में से किसी के पास दुख तकलीफ है, उसकी सेवा भी हो सकती। ये भेद बुद्धि जब तक अपने अंदर रहती है तब तक हलचल भी है और कर्म में भी शोर है। कभी कभी मोह के अधीन कर्म है, कभी कभी जिसको आप वैराग्य का कर्म कहते हो वो द्वेष में कर्म होता है। दोनों में आपका कर्म बना और आपका कर्म दिव्य नहीं। ज्ञानी का अगर आप वैराग भी देखोगे ना, उसका वैराग भी शोभायमान है। जिसको मैंने उस दिन भी बोला था, सन्यास आर्ट ऑफ लिविंग का नाम है, भागने का नाम सन्यास नहीं। आज गुरु की कृपा से अनुभव यह है कि सन्यास तो आर्ट ऑफ लिविंग है, क्योंकि आसक्ति रहित कर्म बहुत बड़ी आर्ट है। किसी ने नहीं कहा कि भागो कर्म छोड़ के ये सन्यास हो गया, नहीं, जागो और कर्म करत होए नेह कर्मी, ये है असली आर्ट ऑफ लिविंग जो गुरु ने दी है कृपा करके। अब जब हम इस वैराग वृत्ति में जागते हैं, वैराग किससे? लोगों से वैराग नहीं लेना होता, अपने मोह से वैराग लेना है, अपनी आसक्तियों से वैराग लेना है। ये जो बीच की जोड़ने वाली कड़ियां हैं, प्रॉब्लम तो इनमें है। क्योंकि आप एक बात अनुभव करना, जब प्रेम होता है वहां मोह नहीं हो सकता। अगर राइट प्रेम की परिभाषा पता हो, जहां प्रेम है वहां मोह का स्थान कहां होता है? कोई स्थान ही नहीं है मोह का। प्रेम तो बस प्रेम है। एक बार आप प्रेम का स्वाद चख लो, ममत्व बुद्धि तो जी नहीं सकती। ज्ञानी का वैराग्य इसीलिए शोभायमान है। अब देखने में आएगा ज्ञानी भी कर्म कर रहा है, पर ज्ञानी का अटकाव नहीं है ना। देखने में आया, नियम था एक जगह राज्य का, राजा मर जाए, सुबह जो पहला व्यक्ति मिले उसको हम राजा बना देंगे। बना दिया गया, एक संत मिल गया, सुबह सुबह उसको बना दिया गया। बहुत अच्छा राज्य चलाया संत ने। सुना उसने पड़ोसी राजा चढ़ाई करना चाहता है, बुलाया, बोला तुम राज्य चाहते हो ले लो,
मेरे को तो ईश्वर इच्छा से मिला था, ईश्वर इच्छा से चलाया, खून खराबा क्या करना, लोगों को क्यों मारना, तुम राज्य चाहते हो ले लो। बड़ा ताजुब में आ गया, ऐसे भी कोई राज्य दे देता है, संत को क्या फर्क पड़ना राज्य से और फकीरी से, उसकी आसक्ति नहीं। जाते जाते उसको बोला, पर एक बात मेरी याद रखना, मुझे ईश्वर इच्छा से ये राज्य मिला, इसने मुझे खुशी दी, तुम अपनी इच्छा से ले रहे हो, तुम्हें ये राज्य खुश नहीं कर पाएगा। इतना सबक दे गया। अब पता नहीं उसको समझ आया या नहीं, पर एक बात समझना, ईश्वर इच्छा को स्वीकार करते हुए, आप घरों में बैठे हो, ईश्वर इच्छा को स्वीकार करते हुए आप अपने कार्य करते जाओ, अपने कर्म में कूटस्थ रहो, वही आपका दिव्य कर्म है। आज घर में सेवा की जरूरत है, आप पर्स उठा के निष्काम में भागे जा रहे हो, ये दिव्य कर्म नहीं है। आप कहोगे मैं निष्काम पे गया, हम कहेंगे आप सकाम में गए। कैसे? क्योंकि आपको कीर्ति की इच्छा ले गई, प्रशंसा की इच्छा ले गई, आपको ये पता ही नहीं किसकी जरूरत ज्यादा है, इस शरीर से किस सेवा की किस समय आवश्यकता है, ये पहचान ही नहीं। तो सकामता हुई, निष्कामता कहां हुई? और अगर आवश्यकता है किसी को, एक बार एक लड़की रुकी थी वहां गुरुजी के पास, उसकी तबीयत खराब हो गई, वॉमिटिंग वगैरह होने लगी। हम लोगों ने भगवान को उसको साफ करते देखा था, उसके ऊपर गिर गया कचरा सारा, टावल लेके उन्होंने साफ किया उसका, कपड़े वपड़े सब। ये ब्रह्म ज्ञानी की महिमा है। उन्होंने उस टाइम आवाजें नहीं मारी, ये फलाना तू आओ, तो जब तक आ तो गए एक दो जने, तब तक उन्होंने बहुत कुछ संभाल लिया उसको, चाहे अपने कपड़े खराब हो गए बीच में। यहां पता चलता है ना, ये कर्म दिव्य। आप सोचते हो खाली सत्संग करना दिव्य कर्म है, भजन गाना दिव्य कर्म है, ये सब तो बहुत सेकेंडरी चीजें हैं, बहुत सेकेंडरी। एक्चुअली तो आप किस भाव से क्या कर रहे हो, वो चीज इंपॉर्टेंट है। ये कोई प्रमुख विषय नहीं है। सब लोगों ने सोचा सत्संग में ना निष्काम एक प्रमुख विषय है, भी जरूर करना ही होगा। वो तो जब आपके पास फ्री टाइम है तो आपको कहा जाता है सिमरन कराने में आप ही का सिमरन होगा, लेकिन वहां भी भावनाएं अगर निष्काम ना हो तो वो भी कोई सत्संग थोड़ी है, फिर टाइम पास है। क्योंकि जब हम आपसे आपको उपदेश देते हैं, लेक्चर टू दी बाय दी, बीच में किसी को फर्क पड़ जाए बात अलग है। देखा है कभी हम कुछ खाते हैं, थोड़ा बहुत गिर गया नीचे, कोई चीनी का दाना ही गिर गया, कोई बिस्किट का वेफर का टुकड़ा गिर गया, अचानक चींटियां इकट्ठी होके खा लेती हैं। निष्काम तो इतना सा है। आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी चीना, ब्रह्म ज्ञानी अपने आत्म रस में रहता है, उसी के प्रयास में रहता है। वो कभी कोई बूंद छलक पड़ी, किसी को लाभ हो गया, इतना होता है। स्वामी राम तीर्थ ने बोला, पेड़ अपनी जड़ें मजबूत करता है और गहराई में सींचता है। ये तो फल फूल लग जाते हैं, लोग ले जाते हैं, पर पेड़ फल फूल लगाने के लिए दम नहीं लगाता। कोई भी वृक्ष है वो इसमें दम नहीं लगाता कि फूल खिल जाएं, फल निकल आएं, वो बस जड़ों को गहरे में सींचता जाता है। फल फूल आते हैं तो आ जाएं, जिसको चाहिए ले लेगा, ले जाए तो भी ठीक, ना ले जाए तो भी ठीक। ब्रह्मज्ञानी को उससे भी प्रयोजन नहीं होता। अगर ऐसा होता, भगवान कृष्ण रोज सत्संग ना करते, दिव्य कर्म तो यही था फिर। पर जब हम उनकी बात करते हैं, सिर्फ एक अर्जुन को ज्ञान सुनाया, चलो थोड़ा टाइम गोपियों से रास किया, बाकी तो सारे साधारण कर्म हैं।
पर आज उन सारे साधारण कर्मों की कथा क्यों होती है, क्यों कहे जाते हैं, क्यों उन साधारण कर्मों की बार बार बात होती है? भावनाएं निष्काम हैं, भावनाएं सबको सुख देने वाली हैं, भावनाओं में अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, भावनाओं में कहीं अहंकार की झलक नहीं है। 10वां 11वां अध्याय भगवान ने मैं कर दी सारी, ये भी मैं बनाऊं, ये भी मैं बनाऊं, ये भी मैं बनाऊं, पर उनकी वो आई बिलोंग्स विद गॉड, नॉट विद बॉडी। अगर वो शरीर की मैं होती, उनसे बड़ा दोष किसी पर ना आता अहंकार का। पर वो जब वो मैं कर रहे हैं, वो अपने प्रभु पने में स्थित हैं, वो अपने निश्चय में स्थित हैं। यहां से उनकी मैं भी दिव्य हो उठी। ब्रह्म ज्ञानी की मैं वो भी दिव्य होती है, याद रखना, क्योंकि वो कैपिटल आई है, दैट बिलोंग्स विद गॉड। उसको मैं करने का भी हक है, कह सकता है मैं, क्योंकि वो निज स्वरूप में खड़ा है, कह सकता है। वही कह सकता है पांडवों में धनंजय मैं हूं। लोगों ने एक बार किसी ने बोला भगवान ने सारी अच्छी अच्छी चीजें अपने लिए बोली हैं, तो गलत चीज क्या हम बने? तो बोला नहीं, उसने बोला ना पांडवों में धनंजय मैं हूं। अर्जुन की इस समय स्थिति क्या है? कमजोर, मन के अधीन, मोह का मारा हुआ, युद्ध से भागने वाला। भगवान ने वो भी तो बोला मैं ही बना हूं। अज्ञानी को भी स्वीकारा ना मैं ही हूं, अच्छी चीज को भी स्वीकारा, इसीलिए उसकी मैं दिव्य। अब आप बोलोगे मैं ही तो हूं, फिर मेरा भी बोलोगे, इसीलिए आपकी मैं दिव्य नहीं हो सकती। अभी आपको बोलेंगे सत्संग में बैठ के निश्चय करो, बोलोगे हाँ हाँ मैं ही तो हूं, मैं ही तो हूं, फिर यहां से उठोगे, फिर मेरा मेरा करोगे, तो आपकी मैं दिव्य नहीं हो सकती। ब्रह्म ज्ञानी की मैं भी दिव्य है, क्योंकि वो निज स्वरूप में स्थित है, खड़ा है स्वयं में, जानता है स्वयं को। ये फर्क वाली बात है। चाहे पत्तल उठाई भगवान कृष्ण ने, पत्तल उठाना कोई कर्म तो नहीं इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, पर क्यों हो गया वो? एक अवतार होके इतना बड़ा महापुरुष, और निम्न से निम्न कर्म कर सकता है, यही दिव्यता है। अधिकतर क्या होता है, इंसान जब एक ऊंचाई पे आ जाता है, धरती छोड़ने लगता है। अक्सर होता है ऐसा। ये सांसारिक उपाधियों में ये बहुत बड़ा दोष है कि इंसान को धरती छूटने लगती है। हमारे पास कंबाइंड सत्संग होता था, तो जो 4-5 जो मेन थे करने वाले सब आते थे। एक बार किसी लड़की ने एक को प्रसाद पकड़ाना चाहा, प्रसाद बटा, डिब्बे थे, नेचुरल है जो ऊपर बैठे हैं उनको भी मिलेगा। एक के हाथ में डिब्बा दिया, इतना उनको गुस्सा आ गया, मैं हाथ में डिब्बा लेके जाऊं? हम जिस गाड़ी में आए हैं हमारा डिब्बा उसमें रख के आओ। अब तुम सोच सकते हो धरती ऐसे छूट जाती है डिब्बा पकड़ने में, प्रसाद गुरु का। कोई बेइज्जती वाली बात तो नहीं है, आप हाथ में प्रसाद ले लोगे तो आदर की चीज है गुरु का प्रसाद। अभी हम ऊपर स्टेज से उठे, कुर्सी से उठे, तुमने देखा नहीं हम कहां बैठे हैं, और तुम हमारे हाथ में प्रसाद दोगे? लो भाई, इतना रोला पड़ गया प्रसाद के डिब्बे पे। उनकी गाड़ी में नहीं, मैंने कहा मेरे को दो, हम रखाते हैं इनकी गाड़ी में। लेकिन कलेश में आने की तो बात नहीं। पर क्या होता है, जहां उपाधि स्वीकार हो जाती है वहां ऐसे दोष आ जाते हैं। उपाधि स्वीकार हो गई ना, धरती छूट जाएगी। और जब धरती छूट जाती है, उपाधि स्वीकार हो जाती है,
कर्म तो हम बड़े बड़े करना चाहते हैं, सोशल वर्क करना चाहते हैं, लेकिन उन सब कर्मों के पीछे भावना दिखावे की और अहंकार की होती है, इसीलिए वो कर्म दिव्य नहीं कहलाते। अब संत लोग 100 सिलाई मशीन इकट्ठी बांटते हैं, सामूहिक विवाह तक करवा देते हैं, पर कोई शास्त्र नहीं कह रहा इनके दिव्य कर्म है। कह दे, कोई शास्त्र कह दे दिव्य कर्म है, जो 2-4 चमचे होंगे आसपास के पब्लिक में कह देंगे, बाकी वो जानते हैं पब्लिक का पैसा पब्लिक पे खर्च हुआ, इनके काय के दिव्य कर्म है। इन्होंने तो खड़े होके ऐसे से ऐसे कर दिया, फोटो खिंचवा ली, नाम हो गया। दिव्य कर्म नहीं कहलाएगा ना। दिव्य कर्म कब कहलाएगा? कि जब आपके पास एक चपाती है, कोई आ गया उसने भी खानी है, आप आधी शेयर करके खा लो, वो कर्म दिव्य कहलाएगा। तो जितनी ऊंचाई पे कोई है, अच्छा एक और मार है इस ऊंचाई की, जितना इंसान ऊंचा उठता है ना, समत्व खोता है। अगर वो समत्व ना खोए ऊंचाई पे आके, फिर उसका कर्म दिव्य हो सकता है, तभी रहेगा। आप देखो जितना ऊंचा ओहदा होता जाता है, इंसान अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझता, ऐसे व्यक्ति का कर्म दिव्य नहीं हो सकता जो मिटा हुआ है। अब भगवान कृष्ण की पत्तल मशहूर हो गई, भगवान राम का केवट तक जाना, भिलनी तक जाना, ये सब मशहूर हो गया। क्या कारण है? केवट के यहां जाते हैं, अगला कितने नखरे मार रहा है, जब पत्थर से नारी बन जाएगी मेरी लकड़ी की नाव कहां जाएगी? टेंशन हो गई, भगवान को दिखा रहा है। फिर भगवान कहते हैं क्या करना है? कहता है मैं लकड़ी का कठोत लाता हूं, उसमें पैर रखो, धोऊंगा, फिर चेक करूंगा आपके पैरों में कोई दिक्कत तो नहीं है, तब मेरी नाव में पैर रखने दूंगा। क्रोध तो नहीं आया, डिसबैलेंस होने लगे पैर, उनको कहता है मेरे सिर पे हाथ रख लो, सहारा ले लो। समझ गए वो सिर पे हाथ रखवाना चाहता है। क्रोध में तो लक्ष्मण जी आ रहे हैं, वो नहीं आए। भिलनी के यहां गए, बैठने की जगह नहीं, खाने की जगह नहीं, जूठे बेर खिला रही है, 250 किलोमीटर आउट ऑफ द वे गए हैं अगले, उसके बावजूद नाम क्यों है? नाम क्यों है? इतना ऊंचा अवतार होते हुए नीच जात की भिलनी को भी गले लगा सकते हैं, उसके घर भी खा सकते हैं, उसके प्रेम का आदर कर सकते हैं। आप ये समझो उस समय जो भगवान के मुख का भाव है, जो हृदय द्रवित है, जो वाणी निकली है नवदा भक्ति की, ये सब एक बात बताता है कि उन्होंने भिलनी के प्रेम का मान किया है। आप ये चीज समझो, तब कर्म दिव्य हुआ है ये। आजकल तो पॉलिटिशियंस भी चले जाते हैं, देखते नहीं, रोज न्यूज में दिखाते रहते हैं, पॉलिटिशियन भी चले जाते हैं, इन्होंने इसके घर नीच जात वाले के घर खाना खाया, इसके क्यों नहीं कह रहे हो कर्म दिव्य? क्योंकि उनका वो सब एक पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर के अंडर है, नीवे हैं नहीं, दूसरों के कंपैरिजन में अपने को ऊंचा दिखाने के लिए नीवे होने का ड्रामा है। कर्म दिव्य नहीं कहला सकता। डिफरेंस यहां आ जाता है। राम जी किसी पॉलिटिकल प्रेशर में नहीं है, भगवान कृष्ण किसी पॉलिटिकल प्रेशर में नहीं है। ये भी भावना नहीं है लोग इसको सिमरन करेंगे बाद में, तो उनको क्या पता, बाद में फैला ये सब, तो उनके समय में तो नहीं फैला। भगवान राजकुमार हैं, नंद बाबा राजा हैं गोकुल के, गोपियां सारी की सारी ग्वार ग्वालने और इनकी प्रजा हैं। भगवान उनके प्यार का मान करते हैं,
इसीलिए उनका मक्खन चुराना दिव्य दिव्य कर्म है। बच्चों को, ग्वालों को इकट्ठा कर लिया, उनको कहते हैं आज मैं तुमको चोरी विद्या सिखाऊंगा। बाल गोपाल चौर्य मंडल स्थापित हो गया, एजेंसी बन गई पूरी। ग्वाल बाल चौर्य प्रचार मंडल, चोरी का प्रचार होगा इस मंडल से। यह भी दिव्य कर्म है, क्योंकि भगवान वस्तुएं चुराना नहीं सिखा रहे, भगवान उनको भाव पूरे करने सिखा रहे हैं, भावों को आदर देना सिखा रहे हैं। अपने ऊपर गलत नाम भी पड़े, दोष भी आए, तो भी भक्त की लाज रखनी है। वो तो प्रेम का संदेश दे रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे कि आओ मैं तुम्हें चोरी की विद्या सिखाता हूं। अच्छा, सिखाई तो गुरु ने हम लोगों को भी है। रोज भगवान बोलते थे चोरी करना वैसे बुरी बात है, किसी के आंख के आंसू चुराना बुरी बात नहीं है, कर लो चोरी, किसी का दिल कर लाओ चोरी, बोलते थे रोज। तो चौरे प्रचार मंडल तो हमारे यहां भी है। सारे ही गाते हो मेरे दिल दी पतंग कट गई, शाम मेरा लूट ले गया, लूट के ले गया, सारे ही गाते हो। फिर लेकिन भावना क्या है इसके पीछे? गुरु जी की भावना क्या थी हम सबको ये सिखाने के पीछे? कि लोग हमारे दीवाने हो जाएं, हमारे नाम हो जाएं, हमारे झंडे गड़ जाएं। क्या थी भावना? उनकी भावना इतनी है कि हम सब प्रेम स्वरूप हो जाएं, हमसे प्रेम बटने लगे, प्रेम बहने लगे हर किसी के लिए, तो कर्म दिव्य हो गया हो। अगर भावनाएं इतनी निष्काम ना होती तो किसी के जीवन में चेंजेस नहीं आ सकते थे, कोई स्थिर नहीं हो सकता था अपने स्वरूप में, कोई लक्ष्य पे ना पहुंच पाता, बल्कि सब एक नई हलचल में लग जाते, कंपटीशन में। तेरे मुकाबले मैंने सत्संग ज्यादा बनाया, ये देख मेरे इतने तेरे इतने, सब इस तरफ निकल जाते थे गलत दिशा में। पर ये अंतर्मुखता किसका परिणाम है? गुरु के निष्काम भावनाओं का परिणाम है। और उसी भाव से उन्होंने बंटवाया। अभी भी भगवान सारा बता रहे थे कि कैसे बांटो, कैसे प्रेम करो, बताया सब निष्काम भाव। तो वो दिव्यता है। ज्ञान बोलना दिव्य नहीं हो सकता, वैसे तो ज्ञान तो कोई भी बोल लेगा, लेकिन अगर एक कंपटीशन में शामिल हैं हम, तो वो कोई बात थोड़ी हुई। जैसे आजकल देख रहे हो कंपटीशन का ज़माना आ गया, सब जूम पे बात करते हैं, फिर तू मेरी अटेंड किया कर, फिर तू मेरी अटेंड किया कर, नया स्यापा पड़ गया। ग्राहक पटाने वाली बात हो गई, अरे मैं लिंक भेजूंगा तू मेरे पास आया कर, मैं लिंक भेजूंगा मेरे पास आया कर। अब ये भावना सकाम हो गई है, निष्काम कहाँ रह गई? निष्काम भावना क्या होती है? जहां जो बैठा है ईश्वर उसको मंजिल दे। निष्काम भावना इतनी होती है निष्काम भावना। ब्रह्मज्ञानी के अंदर एक ही नाद बजता है, जहां जो बैठा है। जरूरी थोड़ी है हमारे पास आए, हम कितनों को मुक्त कर लेंगे भाई, हर कोई मेहनत कर ही रहा है जहां कोई बैठा है, वो प्रॉब्लम नहीं है। भावना इतनी निष्काम होवे जहां जो चल पड़ा इस मार्ग पर, ईश्वर सबको अपनी मंजिल मिल जाए, मेहनत ना खराब जाए किसी की, इतनी भावना निष्काम होती है। हम मुक्त कर सकते हैं, वो नहीं कर सकता है। मुक्त किसी ने किसी को नहीं करना, हर एक ने अपने निश्चय से मुक्त होना है। जहां मर्जी बैठा रहे कोई, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात तो अगले के अपने ऊपर है, वो अपना निश्चय करेगा, मुक्त हो जाएगा। लेकिन हमारी बात इतनी सी है, हमारी भावनाएं निष्काम हो, तब बात बनती है। पर अगर हम कर्म ढूंढने चलेंगे, कौन से करने हैं कौन से नहीं, ये कोई बात ही नहीं। नानक साहब रटन पे रहते थे, वो सामने आ गया अचानक, कोई खुल जाता था वाणी का प्रवाह, चल गया तो चल गया, ना चला तो ना चला, अपनी मौज में, अपनी मौज में है ना। अब भजन हम लोग गाते हैं भाई,
बाबा जी ने मक्का सोने चरणा नाल फेरिया। उन्होंने कुछ किया ही नहीं, वो तो सो रहे थे आराम से। अब जिस दिशा में नींद आ गई तो उसने जाके छेड़ा हाजी ने, भाई ये क्या कर रहे हो, आप मक्के की तरफ पैर करके सो रहे हो। अब नींद में नहीं होते कई बार हम, कोई कहता है क्या तुमने रजाई भी नहीं ली, अच्छा अच्छा डाल दे ऊपर, लाइट भी नहीं बंद करके कर दे प्लीज कर दे। नानक जी ने तो सिंपली कह दिया, भाई जिधर खुदादा घर नहीं साढ़े पैर उधर वल कर दे। अब हाजी चरण घुमावे मक्का घुमदा जावे। उन्होंने कोई उपदेश नहीं किया, कोई उपदेश नहीं किया, पर अंदर की वो भावना कि मेरा खुदा हर दिशा में है, वो काम कर गई, प्रकृति में खेल हो गया। हाजी चरण घुमावे मक्का घुमदा जावे। तो जरूरी नहीं ज्ञानी उपदेश करेगा, शांत भी हो सकता है, पर उसके अंदर का निश्चय, उसके वाइब्रेशंस किसी को भी तार सकते हैं। कहीं भी कोई आ जाए सामने तो हम लोग कर्म ढूंढते रहते हैं, शायद ये वाला कर्म करे तो ज्ञानी है तो ये करे, ज्ञानी है तो ये करे। ज्ञानी है तो अकर्ता भाव के निश्चय में रहे, जो सामने आए वो हो जाए। सदना कसाई के सामने तो कसाईगिरी आ गई, फिर कबीर जी तो चादर बुनते हैं, रैदास तो जूता ही सिल रहे हैं। क्या ये कर्म दिव्य नहीं है? दिव्य पुरुष का स्पर्श पाके कर्म दिव्य हो उठे। वो चादर बुनना दिव्य हो गया है क्योंकि वहां से भजन आ गया, चदरिया जीनी रे जीनी ते राम नाम रस बीनी, चदरिया जीनी रे जीनी। रैदास के कठोत में गंगा आ गई है, मनचंगा कठौती में गंगा, उनकी कठौती में गंगा आ गई है। दिव्य पुरुष का स्पर्श तो जड़ चीजों को भी अलौकिक कर देता, कर्म की तो बात ही छोड़ दो। अपनी देह ही उनकी इतनी अलौकिक हो जाती है, उनके शरीर से भी करंट आती है, कोई बड़ी बात थोड़ी है। दिव्यता तो भीतर के निश्चय की होती है, कर्म की नहीं होती। अब सारे सोचें रैदास के मार्ग पर चलने वाले, हम सारे जूता सिलेंगे रैदास हो जाएंगे। सारे सोचें हम कबीर की तरह चादर बुनेंगे, हम कबीर हो जाएंगे, कबीर पंथी जितने भी हैं। ये सब गलत फहमियां हैं। कर्म तो अब उनके सामने प्रारब्ध अनुसार जो आ गया। कसाई की दुकान खोल बैठे हो, तुम भी बोलो मैं बकरे काटने की दुकान खोलता हूं, मैं मुक्त हो जाऊंगा, नहीं। तो जो सामने आ गया, काम तो भावनाएं कर गई। अच्छा, बांसुरी तो आज भी कितने अच्छे बजाते हैं लोग, नहीं? जागरण में इधर उधर लोग होते हैं ना, बड़ी प्यारी बांसुरी। गुरुजी के वहां जाते थे, सुबह सुबह कोई बजाता रहता था सामने फ्लैट्स में, बालकनी में खड़े होकर कितनी कितनी देर लगता था, सुनते रहें। इतनी प्यारी बांसुरी बजाता था, कोई उनके पास में था, लेकिन कृष्ण तो नहीं था। और यहां बांसुरी नहीं थी, हजारों लोग जुटे रहते थे, वहां बांसुरी बजने के बावजूद सुनापन था। वो बांसुरी इतनी अच्छी बजाता था, पर कभी हमने वो सामने वाली सोसाइटी में भीड़ तो नहीं देखी। क्यों? बांसुरी तो अच्छी बजाता है, पर कृष्ण रस तो नहीं है ना। कृष्ण रस होता तो उस बांसुरी में भी रस आता। इतनी अच्छी लगती थी, थोड़ी देर सुन ली। इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक मैक्सिमम यही भाव होता था। और इधर भगवान ने कभी बांसुरी हाथ में ना उठाई हो, पर खलकत जुटी रहती थी। तो कर्म निष्काम थोड़ी हुए, फिर भावनाएं हुई सारी की सारी। बांसुरी तो इतनी मधुर होती थी, बहुत अच्छी होती थी, लेकिन उसमें कमी एक ही चीज की थी, कृष्ण रस की। एक ही कमी थी। वही साधारण कर्म जब ब्रह्म ज्ञानी से होते हैं वो डिफरेंट हो जाते हैं। क्या आज तक तुम्हें किसी ने प्यार नहीं किया होगा?
क्या आज तक किसी ने गले नहीं लगाया होगा? क्या आज तक कोई तुम्हारी तरफ देख के मुस्कुराया नहीं होगा? लेकिन वही बात है, ब्रह्मज्ञानी अंदर से इतना दिव्य पुरुष है कि उसके शरीर से भी जो क्रियाएं होती हैं उसकी इंद्रियों द्वारा भी दिव्यता छलकती है। इतना ही है। भगवान कभी हाथ से कोई चीज दे देते थे खाने की, उसका टेस्ट कितना डिफरेंट फील होता था। सारे खा रहे हैं वही चीज, उनके हाथ क्या लग गए पता नहीं लगता था, क्या दे दिया उन्होंने। दिव्यता तो ऐसे ही आ जाती है। अब हम सुनते हैं, दादाजी ने एक दिन बोला सत्संग में, सत्संग पूरा हुआ, हलवा बनाओ हलवा बनाओ। सबको लगा दादा का आज हलवा खाने का मन हुआ है। बनाया गया फटाफट, लेके आए दादाजी के लिए कटोरी में, बोला मेरे को थोड़ी खाना है, सबको खिलाओ। दादा ने हलवा बनाया नहीं, ठीक है, संगत के लिए बनवाया बंटवाया, पर क्यों भीतर निष्काम है ना। भगवान कहते थे उस दिन वो हलवा ऐसे लगे अमृत है कोई। सिर्फ संकल्प डाल दिया दादाजी ने अपना, उनको नहीं चाहिए संगत के लिए, उनको नहीं चाहिए, पर उन्होंने अपना संकल्प डाल दिया बीच में। यह है दिव्यता ब्रह्मज्ञानी की, जिसको अपने लिए कुछ चाहिए नहीं, हमारे लिए संकल्प करता है, हमारे लिए सोचता है, हमारे उद्धार की बात करता है, हमें तृप्त करने की बात करता है। तो उस ब्रह्मज्ञानी पर हम बलिहार जाते हैं। तो आप इस चक्कर में कभी मत पड़ना, फिर तो आप बोलोगे मेरा जन्म तो दिव्य है ही नहीं। वो दिमाग में एक भ्रांति है ना, वो पिक्चरों में दिखाते हैं जन्म दिव्य। अचानक एक स्त्री सो रही थी, पास एक बच्चा दिखा दिया प्रकाश वाला, ये दिव्य बच्चा पैदा हो गया। आप बोलोगे मेरा तो है ही नहीं। जो अपने को अजन्मा निश्चय करे उसका जन्म दिव्य, और जो अपने को अकर्ता निश्चय करे उसका कर्म दिव्य। बहुत सीधी सी बात है। तेरा निश्चय तुझे तारने वाला है, बाहर से कोई चीज नहीं तारेगी, तेरा निश्चय तुझे तारेगा। गुरु भी नहीं तारेगा, तेरा निश्चय तुझे तारेगा। तुम्हारा निश्चय क्या है? जैसा तुम्हारा निश्चय हो वैसी तुम्हारी गति है, उसमें कौन बड़ी बात है। चाहे एक साधारण सा कर्म करोगे, इतना इनर सेटिस्फेक्शन आपको और सामने वालों को मिलेगा। आपने नोटिस किया हो कभी, किसी के घर में जाओ ना और प्रसाद बना होता है, कहते हैं आप खाइए, उनके घर के कहते हैं आप रोज आ जाया करो, कितना स्वाद बनाया आज इन्होंने खाना। कभी कभी अपने घर वालों पे गुस्सा भी आता है, रोज भी तो हम ही बना के देते हैं, आज कह रहे हैं आप आ जाया करो, आज इन्होंने अच्छा बनाया। सच में आज अच्छा बना, क्योंकि आपके दिल दिमाग में सिर्फ भगवान था। रोज आप बोझिल होते हो, करना पड़ता है, मरना पड़ता है, मुझे ही करना होता है, बोझिल होते हो, अहंकार से दबे हुए होते हो, झल्लाहट में होते हो, आप ही होते हो। लेकिन उसका भी वाइब्रेशन चला जाता है। और आज मेरे राम ने आना, उमंग में भजन गाते हुए आपने बनाया, वही खाना जो घर में बनाते हो आज उसमें रस आ गया। इतना ही तो फर्क हुआ। भावनाओं का फर्क जड़ चीजें भी कैच करती हैं। एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, एक पौधा रख के क्रोधी व्यक्ति को बिठाया गया, क्रोध किया उसने, पौधा मुरझाने लगा। मुरझाए पौधे के पास एक पॉजिटिव थिंकिंग वाले को बिठाया गया, एक भजन गाने वाले को, हंसने वाले को बिठाया गया। थोड़ी देर में पौधे की रंगत बदलने लगी। और तो और छोड़ो, भगवान हम लोगों को, लखनऊ में जाते थे तो इधर रोड क्रॉस करके जहाँ से हम लोग मुड़ते थे माल एवेन्यू, गुरु जी के घर की साइड, परली साइड फ्लैट्स थे, नाला पार करने के बाद फ्लैट्स थे उधर। उन फ्लैट्स में भगवान सुबह वॉक के लिए ले जाते थे। एक जगह पर वो एक पेड़ दिखाया करते थे, बोले ये ठूठ था सूखा, और गीता भगवान यहाँ आके सुबह वॉक के बाद बैठते थे, भजन करते थे।
हंसते थे, बोले आज ये पेड़ देखो हरा भरा। ये सामने सामने भगवान ने एग्जाम्पल दिखाया, एक बार नहीं लाखों बार हम लोग गए होंगे। मॉर्निंग वॉक पहले भगवान उधर ही करते थे और रोज उस पेड़ को दिखाते थे सबको, जो नया होता था बोलते थे देखो ये ठूंठ था सूखा हुआ। गीता भगवान आते थे, भजन करते थे, बैठते थे, देखो ये पेड़ आज हरा भरा खड़ा है। इतना निष्कामी के वाइब्रेशंस का प्रभाव है। जहां उसने कुछ किया भी नहीं वो भी कर्म दिव्य हो गया, अपने आप हो गया। पेड़ को भी जिंदगी मिल गई, हम लोगों को पेड़ को भी जिंदगी मिल गई। सिर्फ इतनी सी बात है और कुछ नहीं। कभी कोई बच्चा आ जाता था, एक बार कोई ओकेजन था, कोई बच्चा आ गया, शायद हमारे पास वीडियो है मेरे ख्याल। वो बच्चे को भगवान तखत पे बिठा के उससे आधा घंटा खेलते रहे सत्संग में। सत्संग लेट होता जा रहा है, मौज में आ गए अपनी, उस बच्चे के साथ खेल रहे हैं, हंस रहे हैं, उसको बिस्किट खिला रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। ब्रह्मज्ञानी का अंत ना पार। पता नहीं कौन से वाइब्रेशन डाल दिए होंगे, क्या उस बच्चे का हिसाब होगा। तखत पे साथ बैठ के मौज लिए जा रहा है वो भी, और वो इतने गुम में जैसे उनका सत्संग ही यही है आज। बाद में मुश्किल से आधा घंटा या 35 मिनट सत्संग किया होगा, आधा घंटा तो उसके साथ ही लग गया। कोई सोच विचार नहीं, कुछ नहीं। इतनी सरलता, अबोधता, सहजता, ये दिव्यता है उनकी। आप एक बात सोचो, अभी हम लोगों को कोई कहे यहां बैठ के ना तुम पानी पी लो, पापड़ खाओ, बिस्किट खाओ, लगेगा खाने की तो कुछ जरूरत नहीं, पानी भी फटाफट चढ़ाएंगे, जितना जरूरत है साइड कर दो, है ना। और उनको हम देखते थे आराम से वो अपना डिब्बा खोलते थे, गोदी में रखते थे, एक पापड़ निकाला, उसका टुकड़ा किया, उसके ऊपर तीसरा, उसके ऊपर, फिर आराम से मुंह में, फिर आराम से सबको देखते हुए खाना, फिर आराम से पानी पीना। ये अगर किसी के अंदर ये मान अपमान वाली भावनाएं हों, कर्ता भाव हों, वो इतना सरल नहीं हो पाएगा। करके देख लो, आपको शर्म आएगी। पर वो चाहे दिल्ली आते थे, चाहे अपने शहर होते थे। एक बार तो 2 जनवरी का सत्संग रखा गया, कैनाल कॉलोनी एक जगह थी, सत्संग रखा। हमको वो सीन बहुत याद रहता है क्योंकि हम तब 2-2.5 महीना रह चुके थे और हमारी फर्स्ट शाम की टिकट थी आने की, और भगवान ने टिकट लेके फाड़ दी। किसी के घर में थे, बिल्कुल अटैची लेके हम लास्ट में मिलने गए। मम्मी ने कहा बेटा तू क्यों जा रहा है? मैंने कहा इतना समय हो गया था, पूछ के ही टिकट कराई थी, गुरुजी ने बोला अभी चले जाओ। तो मैंने आज शाम की पूछ के कराई थी टिकट। तो बोलते हैं मैंने तो इतनी जगह सत्संग रखे हैं, तुम बच्चे ही चले जाओगे, रौनक क्या रहेगी, भजन वजन कौन गाएगा। मैंने तो बड़े बड़े सत्संग रख दिए 2-3 कि न्यू ईयर के बाद एक अच्छी शुरुआत रहेगी। हमने कहा हमको तो टिकट है ही। हम चुपचाप खड़े रहे, हम क्या जवाब देते, भाई आप ही ने कहा था, हमने टिकट करा ली। दोनों ने एक दूसरे को देखा तो बोलते हैं या तो जाके स्टेशन पे टिकट वापस कराओ, 2-4 दिन बाद चले जाना। अब टाइम ट्रेन का हो रहा है और टिकट इस समय, और नॉर्मल सी टिकट थी तब 80-85 रुपए की टिकट थी सारी। मम्मी बोलती हैं दिखा टिकट, लेके फाड़ दी उन्होंने, बोले कैश हो गए 85 रुपए, खत्म हो गई बात। अगले दिन सुबह सत्संग था, बहुत ठंड थी, अति की ठंड थी। 11-11:30 तो हम लोग गए सत्संग में, बहुत ऊंची स्टेज, बहुत सारे लोग, अच्छा प्रोग्राम था। भगवान अपना बैठे, ब्लैंकेट लिया, 2 ब्लोअर चलाए गए, ठंड थी बहुत। तो सब पूछा भाई सब लोगों के लिए, उन्होंने कहा सब आए, हमने अरेंज किया था पकोड़े बर्फी वगैरह सब, चाय वाय सब, चाय पी के बैठे हैं भगवान। हम लोगों ने भी कहा कि हम लोग कंफर्टेबल हैं, चाय वाय पी के बैठे। कह रहे हैं हमारे लिए भी चाय बना लो। आराम से ऊपर बैठ के ट्रेज लगवाई, वहीं बैठ के चाय पी आराम से।
हम लोग ये देखते थे कि इनके अंतर एक ना दो। और अच्छा ऐसे कोई करे ना, साधारण व्यक्ति बुरा भी लगे, उनको देख के अच्छा ही बड़ा लगता था। कुछ भी करते थे ना, उनको देख के अच्छा लगता था। आज तक भी वो सीन याद है कैसे उन्होंने यार, और प्लेट में डाल के चाय पीते थे। इतनी पब्लिक में उन्होंने अपना प्लेट में डाली चाय, आराम से पी रहे हैं। जब भीतर से सरलता आए, अबोधता आए, कर्मों के दोष तो अपने आप ही चले जाते हैं। ज्ञानी की हर क्रिया प्यारी लगती है। ऐसे कोई हमको वेट करवाए और ऐसे करे, कितना गुस्सा आएगा। एक डॉक्टर के पास जाके भी चिढ़ जाते हैं, डॉक्टर साहब ने 2 घंटे से बिठा रखा है, खुद देरी से आए हैं। पर ज्ञानी की तो क्रिया प्यारी लगती है। सब इतने खुश हुए, भगवान ने अच्छा हुआ चाय पी ली थी, ठंड लग रही थी, अब आराम से सत्संग करें, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आराम से सत्संग करें। ये फर्क है। यहां से पता चलता है। कभी ऑकवर्ड नहीं लगा कुछ भी उनका, कभी भी नहीं लगा कि कुछ ऑकवर्ड है। तो ये अंदर की बात हुई ना, इसका मतलब बाहर तो रिफ्लेक्शन मात्र है। अब कोई नकल कर ले उनके जैसी, भद्दा लगेगा, मूर्ख लगेगा, चिढ़ मचेगी उसको देख के, विक्षेपता पैदा होगी। उनकी तो प्रेजेंस ही बहुत होती थी, कुछ भी करते रहे उनको देखना ही अच्छा लगता था, उनकी मुस्कुराहट ही अच्छी लगती थी, हर चीज ऐसे लगती थी, इतनी सलीके वाली है, मुझसे भी सीख सकते हैं। और बड़े में बड़ी बात लगती थी, इनको इतनी बड़ी सभा में किसी से कुछ लेना देना है ही नहीं। जिसने बैठना है बैठे, नहीं बैठना ना बैठे, उनको जो करना है वो अपनी मौज में करते हैं। ये दिव्य कर्म होते हैं, जहां हम इन बातों से ऊंचे उठ जाते हैं। फिर जो सहज हो जाता है, जो शरीर की आवश्यकता होती है, वो अपनी बेपरवाही में, अपनी मौज में, अपनी मस्ती में चलते हैं। वहां कर्म दिव्य हैं। परवाह पड़ी हो ना संसार की, परवाह पड़ी हो मान अपमान की, फिर दिव्य नहीं होते कर्म। आई बात समझ में?